इस एक गाने से मलकू ने कितना कमाया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पैसे पहले ही बहुत कमाता था मैं, क्योंकि मैं मासेस का सिंगर हूँ हुँ, कि हर गाँव, बल्कि एक बड़ा मज़ेदार वाक़या मैं सुनाता हूँ दोस्तों को। एक कॉमेडियन दोस्त हमारा कहता है, "मलकू वहाँ-वहाँ शोज़ करता है, ना जहाँ पे पुलिस जाती है, ना डाकिया जाता है।" तो ऐसी जगहों पे जाता हूँ, हाँ, सच में हुँ। लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस एक गाने से कितने पैसे कमाए आपने अंदाज़न? बहुत ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कि अगर मैं आपको यूट्यूब से ही बताऊँ तो मोर दैन लाख, डेढ़ 2 लाख डॉलर्स, डेढ़ 2 लाख यूएस डॉलर्स या मतलब उससे। और आज तक की सबसे हाईएस्ट इनकम है, हाँ, मेरा ख़्याल है एक गाने पे। एक गाने नहीं, अभी देखे ना, ऑर्गेनिक 100 मिलियन होना बड़ी आम है। अच्छा, बहुत मलकू बड़ी बात स्टूडियो है। पे सिर्फ़ 100 मिलियन है, बल्कि 100 मिलियन हो गया है। और बाकी जो चैनल्स हैं, किसी पे 30 मिलियन है, किसी पे 40 मिलियन है, तो मेरा मलकू स्टूडियो है, उस पे 100 मिलियन है। इस गाने को गाने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की टॉप टियर लीडरशिप की तरफ से आपको इनवाइट किया गया, बुलाया गया, कहाँ पे? अपने पास कोई चाय पे, नहीं, कभी खाने नहीं, पे, कक्का नहीं। लंच पे, नहीं, डिनर नहीं, पे? नेवर एवर, कभी। ख्वाहिश हुई कि बुला के पूछ लें यार? नहीं, मुझे क्या ख़्वाहिश होनी है, सच में। वो जो लीडर है, वो तो जेल में है उनका, अब कैसे? बाकी आपको पता है कि वो एक ही बंदा है, खान साहब एक ही हैं बस। बाकी सब जो है ना, मुझे नहीं लगता सारे फसली बटेरे हैं। हाँ, हर बंदा अपनी सियासत चमका रहा है, हुँ, सही मैं कह रहा हूँ। हुँ, जितने भी लोग हैं, सब सियासत चमका रहे हैं। हुँ। तो वो जो आपका मिसरा था जेल अडियाला कह दिया 804 उही दगा देंदे जिन्हां नाल ढेर हाँ, प्यार वो है, वो जो तो प्यारे सारे छोड़ के भाग गए। हाँ, हाँ, लेकिन ना सारे ही छोड़ के भाग गए, अब देखिए दौड़ें लगी होती हैं। हुँ, सिर्फ़ आजकल ये है कि लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए, मैं सच कह रहा हूँ, हुँ। वो एक ढूँढते हैं, क्योंकि उसका अगर वो जेल में है तो लोग उससे भी रोटी कमा रहे हैं चैनल चला के। सच है, उसका नाम लेके चैनल चल रहे हैं सारे। तो हर बंदा अपनी रोटी टुकड़ के चक्करों में है। ठीक। इस गाने का सेकंड वर्ज़न भी किया था आपने जी, और जो पार्टिकुलरली सिर्फ़ कैदी 804 पे ही था, खान पे था। यस, वो सेकंड वर्ज़न आपने पॉपुलैरिटी को देखते हुए किया यस, सही कह कि रहा हूँ। उसके व्यूज़ क्योंकि बहुत आ रहे हैं अच्छा दुनिया में? देखिए, आप सच कह रहे हैं कि आप उसी आर्ट के साथ करेंगे जिससे आपको व्यूज़ आने हैं। ठीक, ये पॉडकास्ट आप कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो हर आर्टिस्ट का यही होता है कि व्यूज़ अपने लाए चैनल के लिए। ठीक। तो पहले वाले गाने पे ज़्यादा व्यूज़ रहे या सेकंड पे ज़्यादा रहे? अच्छा, कैसा कोके रहा? ने किसी गाने के ऊपर आने नहीं दिया। हुँ, आज भी मेरे बड़े-बड़े गाने हैं, मैं परेशान हूँ। अच्छा, मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है। हुँ, वो इतना बड़ा हिट है कि वो किसी को, जो बड़ा दरख़्त होता है ना, नीचे पौधे बेचारे वो उग नहीं सकते। अब बड़े-बड़े गाने जैसे मेरा रंग काले चल जांदे, सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, अभी मेरा उर्दू एक सॉन्ग आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको, पहला उर्दू प्रॉपर सॉन्ग है। अंगड़ाइयाँ, वो भी इंशाल्लाह उसकी आजकल ऑडियो वीडियो रेडी हो रही है। क्योंकि मैं 8-10 दिन के बाद एक नया गाना देता हूँ। मैं अपनी दुकान में हर तरह का ग्रोसरीज़ ना सामान पड़ा होता है। चाय भी, पत्ती भी, नमक भी, हर चीज़ रखा होता है। और मैं कभी लेट नहीं करता। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है। आपने अपना स्टूडियो बना रखा है मलकू स्टूडियो के जी। नाम से। पाकिस्तान में और स्टूडियोज़ भी हैं। आपने अपना स्टूडियो क्यों बनाया? मैं एक सच्ची बात है कि मेरे स्टूडियो में बहुत से लोग ऐसे आते हैं। मैंने पहले आपको ज़िक्र किया है शुरू में कि मेरे पास पैसे नहीं होते रिकॉर्डिंग के। अब जो भी आता है कि मेरे को भाई रिकॉर्डिंग करनी है, पैसा अच्छा यार करो, देखो वीडियो बना दो यार, इसलिए ज़्यादा है। सेकंड ये कि टाइम नहीं होता, मैं अपने घर बैठ के आइडिया बनाता हूँ। मतलब मेरा घर है, डेरा है, सब कुछ है। तो वहाँ बैठ के मैं अपने ना आइडियाज़ बनाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक। लेकिन किसी दूसरे के स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करना, मैंने आपको सुना कि आप कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी और जगह जाके नहीं, रिकॉर्ड नहीं, करूँ। अब टाइम नहीं है, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम, मैं चला भी जाता हूँ, आज भी चला जाता हूँ। लेकिन अब टाइम नहीं है कि यार वो इतना टाइम दें, जाएँ, आएँ। अब बैठे हैं, आइडिया फ़ौरन बुलाया, रिकॉर्ड किया, सारे मुझसे प्यार करते हैं। जितने भी म्यूज़िशियंस हैं, अरेंजर हैं, सब प्यार करते हैं। देखिए, आपने स्ट्रगल का टाइम देखा है मलकू साहब। जी। मुझे बताइए कि इस फ़ील्ड में जो स्ट्रगल है, पर्टिकुलरली नए आने वाले के लिए, क्या स्पेस देता है कोई? रूम देता है आपको आने के मैं लिए? तो देता हूँ, क्योंकि मेरे नहीं, साथ तो आप करते हैं क्योंकि आपने वो प्रोसेस देखा है ना? लेकिन नहीं, मुश्किल काम है, नहीं कोई नहीं करता। कोई अपनी जगह नहीं देता, नहीं देता। अब लॉबी है, कोई एक लॉबी है? अ, नहीं, मेरा ख़्याल है आजकल कोई लॉबी-शॉबी चल नहीं सकती। अच्छा, और सिर्फ़ कोक स्टूडियो में लॉबी है, बाकी कहीं लॉबी नहीं है। कोक स्टूडियो में लॉबी है। वहाँ लॉबी सिस्टम होता है कि यार आप जाएँ, मिलें।
आर्टिस्ट क्यों जाए भैया आपके पास? एक जो आर्टिस्ट है वो आपके पास क्यों जाए? असल उनकी खिच्ची मैंने बनाया था मलकू स्टूडियो कि यार जो बेचारे नहीं सवार नहीं मिल सकते, नहीं पार्टियाँ कर सकते, नहीं जा सकते, वो अब हमें क्यों नहीं बुलाते? उनको पता ही आएगा फाड़ के रख देंगे सबको। उनको चाहिए तितर-बिटर चाहिए होते ची पी पा पाँव। नहीं हमने कहा यार मासेस के आर्टिस्ट हम लोग, हमें कोई ज़रूरत नहीं कोक स्टूडियो की। लेकिन यार हमारे मुल्क का है ना एक चैनल, ठीक है? उस पे आर्टिस्टों को लाएँ। अब हमारा ई पू पा पा कौवा ये हमारा है ही नहीं म्यूज़िक यार। जितना मर्ज़ी आप उसको तितर-बितर कर लें, नहीं है। हमारा फ़ोक है, जब भी हिट हुआ फ़ोक हुआ है। चाहे वो काला जोड़ा है, चाहे कमीज़ तेरी काली है, चाहे वो है काला जोड़ा पासड़ी फरमाए थे, चाहे नकदा कोका, सारा फ़ोक है। ठीक। सारी दुनिया में फ़ोक हिट होता है, जो मर्ज़ी कर लें। असल जो हमारा पाकिस्तान है, इसका कल्चर यही रहना है। कोक स्टूडियो ने कभी आपसे राब्ते की कोशिश की? कभी हुआ ही नहीं मतलब। कभी ना उन्होंने किया, ना मैंने किया, ना मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई। उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं है, तो हमें भी नहीं। आपकी ज़रूरत कैसे नहीं हो सकती? मतलब आप फ़ोक आर्टिस्ट हैं, आप इस मिट्टी से हैं, आप इस कल्चर को बेहतर समझते हैं, आप लिखते हैं, परफ़ॉर्म नहीं, करते नहीं हैं, वो मासेस के उनको आर्टिस्ट नहीं हैं। चाहिए होगा ना, बात तो ये है कि उनकी अपनी होगी। उनको हम तो पैसे लेंगे भाई और जो बाकी वो पैसे दे के जाएँगे। रियली? तो ऐसा ही होता है और क्या होता है। कोक स्टूडियो में परफ़ॉर्म करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? ऑब्वियसली देते होंगे जो गए हैं, देखें ना मुझे होता ही है कि आप उन लोगों को बुलाएँ। अब एक और य शायद आपको याद है एक और बना था कोई इस तरह का उसमें आर्टिस्ट सारे जो टीवी आर्टिस्टों को लेते गाने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ़ वो पैसे कमाने का चक्कर होता ना कि यार ये मिसाल के तौर पर मायरा खान को बुलाएँगे, इसको जी 20 लाख देने हैं। अब वो पैसे कमाने को इसको 20 लाख देना, उसको 10 दिया कम। तो ये चक्कर चलता है। इसलिए तो हमारे मुल्क के साथ असल में एक बात बताऊँ सच्ची आपको, म्यूज़िक हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुका है। जो म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया। हम सारे एंटरटेनर्स हैं। हुँ। म्यूज़िक जो है वो सच में मेथिन साहब और मैडम नूरजहाँ के बाद ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सारे जो है ना वो अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, एंटरटेनर्स हैं हम। सच एंटरटेनर होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। यस। ट्रू म्यूज़िक क्या है मलकू साहब? असल म्यूज़िक क्या है? सच तो मैं कहूँगा कि मुझे लोग नाराज़ होंगे। सच ये है कि जो क्लासिकल भी कह रहे हैं, वो क्लासिकल भी हमारा म्यूज़िक नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो क्लासिक्स के लिए है, जिनको समझ है। हुँ, अब देखिए, आप मेरे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश ना आती है, तो फिर ज़्यादती है ना आप। हुँ, आप इतना पढ़ के ज़ाया कर रहे हैं ना। हुँ। वो बात ये मैसेज की लैंग्वेज नहीं है वो। वो मासेस की है ही नहीं क्लासिकल, क्योंकि वो बड़े लोगों का काम है, क्लासिक्स का काम है, जो समझते थे पहले इस क्लासिकल को। अब क्योंकि लोग पास टाइम नहीं है, लोग समझते नहीं है क्लासिकल को। जो म्यूज़िक आप करते हैं, आपने किससे सीखा है ये? मैंने कहीं से नहीं सीखा। नहीं, मैं तो जो क्लासिकल है वो कहेंगे यार ये तो जो शाम 84 से है यदि पटियाला से है वो कहेंगे ये तो सीखा ही नहीं हुआ है। ये इनको क्या पता म्यूज़िक की सर वो एबीसीडी? करते हैं ना, इसलिए या पीछे इनको रह क्या पता कि म्यूज़िक की डायनामिक्स क्या वो होती इसलिए हैं? पीछे रह गए हैं। ज़ाहिर है कि यार हमें आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक दफ़ा मेहदी साहब और मेहदी साहब का और अताउल्लाह का शो था कि मुल्तान साइड पे तो हुँ, मेहदी साहब गा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा था, वो कह रहे हैं ये कौन आ गया है? मेहदी साहब कह रहे हैं अताउल्लाह ईसा खिलवी आया था, तो दुनिया दुनिया थी। तो बात ये कि मासेस के जो है ना फ़ोक ही है, फ़ोक मासेस का है।